वक्फ बिल 2024 को लेके किताब आई है जिसका शीर्षक है रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम्स। आइए बात करते हैं, डॉक्टर शालिनी अली यहाँ पे हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि तमाम जो डीयू के प्रोफेसर्स हैं वो भी इस किताब के विमोचन में शामिल हुए, जो कि जगदम्बिका पाल साहब बीजेपी के जो सांसद हैं और वक्फ कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी मौजूदगी में हुआ। तो डॉक्टर शालिनी, क्या इंडिकेशन, क्या आप लोग इस किताब से कहना चाहते हैं? कई बातें कही गई कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल आ जाता है, लागू हो जाता है, कानून बन जाता है तो कब्रिस्तान की जमीन चली जाएगी, मस्जिदों की जमीन चली जाएगी और जो नॉन मुस्लिम मेंबर हैं उनकी मौजूदगी अगर होती है कमेटी में तो एक बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो क्या आपने इस किताब के जरिए बताइए क्या? देखिए, हम लोगों ने कोशिश ये करेंगे कि जो एक मिसकंसेप्शन है और जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरी कम्युनिटी के बीच में, वो ये है कि सरकार हमारी जमीनें ले जाना चाहती है, सरकार हमारे मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तानों के ऊपर अपना हक जमाना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल फिलहाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोगों की चर्चा भी हुई है और सबका यही सवाल था कि आप वक्फ बोर्ड के संशोधन के पक्ष में आप क्यों बात कर रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि वक्फ बोर्ड ने इतने सालों में कायम क्या किया है, क्या उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसे स्कूल, कॉलेज, ऐसे इदारे जैसे कि जहां पे तालीम करी जा सकती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, या जो बेवा बहनें हैं वो अपनी बेटियों की शादी कैसे कर पाते हैं, जो यतीम बच्चे हैं वो आगे अपनी पढ़ाई कैसे कर पाते हैं। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए थे, जिनके माता पिता थे वो एकदम से कोविड से के शिकार हो गए थे। तो उन बच्चों की तालीम के लिए हम जैसे लोग हैं जिन पे बहुत से मददगार मांगने वाले आते हैं, तो एक सवाल उठता है कि अगर वक्फ बोर्ड पे इतनी जमीन है और जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है और वो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है, वो कौम के लिए, यहाँ तक कि सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? तो इस किताब में कैसे आपने डिबंक किया? देखिए, इसमें हमने बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स के फीचर में भी किया है। बोर्ड पॉलिटिक्स डिकोड करा गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीनों के ऊपर जिस तरीके से लैंड माफिया ने भी अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है, हर जगह में वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं जहाँ पे किसी और का कब्जा होता है, लैंड माफिया कर लेती है, कोई होते नहीं है सवाल जवाब पूछने के लिए, या ये बात की जी वक्फ ट्रिब्यूनल्स तक ही आप जा सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक गरीब इंसान अपने जो सवाल हैं उनके सवाल उनको इसके थ्रू मिलेगा, एक सोशल अवेयरनेस पैदा होगी, पढ़े लिखों के बीच में भी आएगा कि हाँ, वक्फ अमेंडमेंट की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कुछ बेहतरी हो रही है, सरकार ने ये कदम उठाया है, कुछ सोच समझ के उठाया है। पहले भी हमने देखे हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे कौम के हिसाब से हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण के लिए हो। तो ये सारे जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक ये किताब है। किताब भी रिसर्च है, इंसाइक्लोपीडिया है और इन सब में उन सब के जवाब है। जी, जगदम्बिका पाल साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि पाल साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी बात भी रखी थी और ये किताब आपको दी जा रही है। लगातार आप पर भी तमाम जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप एक तरफ का ज्यादा सुन रहे हैं। तो क्या मकसद है इस किताब का विमोचन जो आप में मौजूद थे? क्या आप किताब को भी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करेंगे या इस पर संज्ञान लेंगे या पेश करेंगे मीटिंग में? पहली जेपीसी होगी जिसके चेयरमैन ने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक पोर्टल डेवलप किया और पूरी कंट्री में हमने इश्तहार देके, चाहे वो अखबार के जरिए हो चाहे टेलीविजन के जरिए, सबसे हमने रायशुमारी की कि इस प्रपोज अमेंडमेंट के बारे में आपका क्या नजरिया है और लगभग 1 करोड़ आया। उसमें लोगों ने कुछ कैंपेन भी किया। पिछले 2 महीने से लगातार 40 लोगों ने उसको, हम लोगों ने मतलब आज सब एक एक करके किया और जो कंटेंट्स के साथ थे उसको हम सारे लोग जेपीसी के सामने इसको स्टडी कर रहे हैं। रही बात कि आज हमें एक जो इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे एडुकेट्स हो, सीनियर एडुकेट्स हो, उन लोगों ने आज इस पे एक दिया है कि रेस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम। तो हमें तो जब हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और सभी से ज़्यादा कि एक अच्छी रिपोर्ट बन सके, कि हमारी तो बहुत आज उसी समुदाय से लोग ताल्लुक रखते हैं, अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं। तो आज ये साफ हो गया कि जो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं
कि नहीं ये प्रपोज अमेंडमेंट बिल ये तो लगता है कि आने से जैसे हमारी चीज़ें चली जाएंगी, हमारी मस्जिद, हमारी मतलब खानका, इमाम बाड़ा, विरोध का भी ऐलान किया है। विरोध का भी ऐलान किया। तो आखिर उसी के पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडवोकेट, वो रिसर्च करके कह रहे हैं कि ये गिफ्ट है, ये बिल जो सरकार का आ रहा है ये बिल गिफ्ट है, गिफ्ट फॉर मुस्लिम, और ये इस्लाम के प्रति रिस्पेक्ट है। जो जिस पर्पज से कोई वाकिफ करता है वक्त, तो वो सही मायने में वाकिफ का जो एक ख्वाहिश होती है कि इसका फ़ायदा आम पसमानदा को मिले, गरीब को मिले, ख़वातीनों को मिले, बहनों को, तो वो उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए सरकार प्रपोज मिल रही है। तो ये पूरा होगा, तो इसमें से जो बातें ऐसी होगी हमारी जेपीसी गौर करेगी, उसको अपने रिपोर्ट में हम शामिल करेंगे। और मैं अपील करूँगा कि इसको पढ़ना चाहिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसके बावजूद भी किसी की राय इससे इतर है कि नहीं साहब इस अमेंडमेंट बिल के संबंध में मेरा ये विरोध है, तो वो भी जब लाएगा तो मैं उसको भी उसका खैर मकदम करूंगा, स्वागत करूंगा। क्योंकि हमें तो इस लिहाज से दिया गया है कि हम देश भर के लोगों में जा करके सभी राज्यों में हम जा रहे हैं